जय श्री कृष्ण। समः शत्रो समित्रो च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अध्याय 12 श्लोक 18। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। अध्याय 12 श्लोक 19। व्याख्या। समः शत्रु च मित्रे च। यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है। सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रु का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता। मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले दो व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास आ जाएं। भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रु भाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा। यद्यपि भक्त के इस निर्णय व्यवहार में विषमता दिखती है, तथापि शत्रु भाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी। इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है। अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता पक्षपात दिखने पर भी वास्तव में वह समता को उत्पन्न करने वाला होने से समता ही कहलाएगी। उपर्युक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसीलिए उसे यहाँ शत्रु मित्र से रहित कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमानयोः। मान अपमान प्रकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहमता होती है न ममता। इसीलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। इन दोनों में दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। पहला, शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। दूसरा, सुख दुख में समता अर्थात धन आदि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय हैं। भक्त केवल त्वगिंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है। वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः वहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यंभावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है। इसीलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है,
वहाँ सुख दुख की परिस्थितियों में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति में होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जितः, संग शब्द का अर्थ संबंध, संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसने अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचित मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की है। संसार के प्रति यदि किंचित मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्टवा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधनावस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं। ऐसा नियम नहीं है। साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। गीता 5वें अध्याय का 21वां और 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ प्रकृति में ही। वह जड़ और चेतन के संबंध रूप में मन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को पूर्णता या महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है, भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसीलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है, और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार में माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि में सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति प्रेम है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी स्वतः भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सूर्य का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। जो जो संसार से विरक्ति होती है त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि, इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता।
फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति ही। निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी प्रकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहमता और ममता नहीं होती, इसीलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष होता है। उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसीलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में किंचित मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान तथा स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वाले में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसीलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वसुदेवः सर्वम गीता 7:19 सब कुछ भगवान ही है यही दिखाता है। इसीलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है। यहाँ मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते। किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय असुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है। संतुष्टो येन केंचित, दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो येन केंचित अर्थात प्रारब्धानुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती। एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टो येन केंचित कहा गया है। अनिकेतः, जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है वे ही अनिकेत हो। ऐसी बात नहीं है, चाहे गृहस्थ हो या साधु सन्यासी, जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है वे सभी अनिकेत हैं। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसको अनिकेतः कहा गया है। स्थिर मति ही, भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के
विषय में कोई संशय अथवा विपरीत ज्ञान नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती। इसीलिए उसको स्थिर मति ही कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं भी बाधक होती हैं। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। गीता 2 अध्याय का 55वां श्लोक। अंतःकरण में सांसारिक संयोगजन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतु प्रत्यय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति भगवत प्रेम रहती है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है। इसीलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में निरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसीलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को भी प्रिय होता है। नरः पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल सार्थक कर लिया है, वही वास्तव में नर मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वह नर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इन 2 श्लोकों में भक्त के सदा सर्वदा समभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति, इन 5 द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः समभाव में स्थित कहा जा सकता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत 13वें-14वें श्लोकों में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः कहा। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत 15वें श्लोक के अंत में यह स च मे प्रियः कहा। तीसरे प्रकरण के अंतर्गत 16वें श्लोक के अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः कहा। चौथे प्रकरण के अंतर्गत 17वें श्लोक के अंत में भक्तिमान यह स मे प्रियः कहा और अंतिम 5वें प्रकरण के अंतर्गत 18वें-19वें श्लोक के अंत में भक्तिमान में प्रियो नरः कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग में प्रियः पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया। इसीलिए 7 श्लोकों में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार न कहकर एक ही बार कहा जाता और मैं प्रियः पद भी एक ही बार कहे जाते। 5 प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों में राग द्वेष हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। जैसे पहले प्रकरण में निर्ममः पद से राग का, उद्देष्टा पद से द्वेष का और सम दुख सुख पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरण में हर्षामर्ष भयोद्वेगेह पद से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरण में अनपेक्षः पद से राग का, उदासीनः पद से द्वेष का और गतव्यथः पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। चौथे प्रकरण में न कागडक्षति पदों से राग का, न द्वेष्टि पदों से द्वेष का और न हस्यति तथा न शोचती पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अंतिम 5वें प्रकरण में
संग विवर्जितः, पद से राग का, संतुष्टः, पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का, और शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाला 7 श्लोकों का एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के अभाव की बात कहीं शब्दों में से और कहीं भाव से बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह 14वें और 19वें श्लोक में संतुष्टः पद का तथा 13वें श्लोक में सम दुख सुखः और 18वें श्लोक में शीतोष्ण सुख दुखेषु समः पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में 2 बार प्रयोग हुआ है, जिससे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का एक ही प्रकरण मानने से पुनरुक्ति का दोष आता है। भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव ही नहीं। अतः 7 श्लोकों के विषय को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है। इस तरह 5 प्रकरण स्वतंत्र भिन्न भिन्न होने से किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिसमें हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति प्रारब्ध वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के भेद से सब भक्तों की प्रकृति स्वभाव में परस्पर थोड़ा बहुत भेद रहा करता है। हाँ, राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का अत्यंताभाव एवं समता में स्थिति और समस्त प्राणियों के हित में गति सबकी समान ही होती है। साधक को अपनी रुचि विश्वास योग्यता स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए। किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में न आए तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, फिर सफलता अवश्यंभावी है। परिशिष्ट भाव, इन 2 श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। अगर इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं होगी। अपने पर कोई असर न पड़ना समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है। तात्पर्य है कि भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। पदार्थों का तात्पर्य है कि वे भक्ति के कारण भगवान को प्रिय हैं, गुणों लक्षणों के कारण नहीं। गुण मुख्य नहीं है, प्रत्युत भक्ति मुख्य है। ओम तत्सत।